नमस्कार पाठकों। हम अभी अलंकार का अध्याय पढ़ा रहे हैं और कई अलंकार हम पढ़ चुके हैं और अभी हमें कई अलंकार और पढ़ने हैं। आज हम अन्योक्ति अलंकार और विभावना अलंकार के बारे में आपको बताते हैं। अन्योक्ति अलंकार, जैसा कि इसका अन्य उक्ति मतलब किसी दूसरे रूप में कहा जाए, जहाँ जिसे ना होना चाहिए वह बात हो, अर्थात उसी का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि है नहीं फिर भी उसको प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि ये उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। ये इसमें कवि ने लिखा है एक फूल की कलिका के को लेते हुए, जिसमें न तो अभी पराग है, ना वह उसमें मधु है और ना ही वह फूल खिला है। अली कलिसों बंध्यो आगे कौन हवाल। अगर ऐसी कली को, ऐसे बिना खिले हुए फूल को भौरा काट कर ले जाए तो उस कली का क्या होगा? वो कली नहीं खिल पाएगी और वो व्यर्थ हो जाएगी। उसी प्रकार इन्होंने जो है कहा है कि पुष्प में ना तो शहद है, ना ही पराग है, ना भी उसका विकास हुआ है। उस कली को भौरा काट देगा तो वह फूल नहीं हो पाएगा। भाव क्या है इसका? भाव कहता है कि राजा जो होता है वो प्रजा का रक्षक होता है। यानी राजा का कार्य होता है वो प्रजा की रक्षा करने का होता है। यदि वही राजा किसी अबोध कन्या से अनुचित रूप से विवाह कर ले तो वह उसको हानि पहुंचाना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि राजा ऐसा अनुचित कार्य करने लगे तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? अगला अलंकार है आपका विभावना। विभावना मतलब कार्य ये है कि साधन तो है नहीं लेकिन साधन अपना कार्य बराबर दिखा रहा है। विभावना का मतलब ये है यदि कि जहाँ माध्यम ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए और वहाँ विभावना अलंकार होता है। इस प्रकार की पंक्तियों में ये पहचान है कि बिन बिन बिना आदि ये नकारात्मक शब्द आते हैं। जैसे कि यह है, बिन पराग बिन पग चले सुने बिन काना। देखिए, ना तो पैर हैं फिर भी चलता है, कान नहीं है परंतु सुनता है। जब कान नहीं तो कैसे सुनेगा भाई? तो यही है विभावना का अर्थ कि नहीं है फिर भी होना पाया जाए। बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी, बोलना नहीं जानता परंतु फिर भी बोलता है। और इसके अलावा और भी उदाहरण है। एक उदाहरण है इसका, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। बिना पानी के और बिना साबुन के सफाई कैसे हो जाएगी? परंतु यहाँ उपस्थिति है, इसलिए यहाँ पर भी आपका विभावना अलंकार होगा। इस प्रकार ये आपका कि दो अलंकार आपके पूरे हुए। आप लोग प्रारंभ से इन अलंकारों को पढ़ते रहिए, शुरू से इनके बारे में पढ़िए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इन वीडियो को पूरा देखें। मैंने इसलिए छोटे छोटे वीडियो और अलग अलग टॉपिक के बनाए हुए हैं। आप देखें, इतनी गौर से पढ़ें तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और अब हम अगले वीडियो में
जो बाकी अलंकार बाकी हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब आप प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।